राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। जनपद हापुड़ क्षेत्र के विधानसभा धौलाना के खिचरा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। इनसे हम जानकारी करना चाहते हैं कि ये किसकी सरकार चाहते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की। आखिर क्यों? उनमें जो है हिंदू मुस्लिम का कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास विकास का एजेंडा है और विकास पे ही चुनाव होगा। योगी सरकार में केवल हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं, इसलिए यहाँ समाजवादी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी, सरकार तो और भी है, औरों ने भी विकास किया है। नहीं, विकास करा है, पर लेकिन इस बार केवल और केवल समाजवादी सरकार आ रही है, जो और कोई भी एजेंडा नहीं है। जनता विचार बना चुकी है और धौलाना विधानसभा में सभी जाति समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। और अभी परसों विधायक असलम चौधरी ने उद्घाटन किया था अपने कार्यालय का धौलाना में। उन्होंने एक नारा दिया है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, विधायक असलम चौधरी लखनऊ जाएगा। तो इससे बहुत अच्छा मैसेज जाता है उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मण समाजवादी के साथ है। ये उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है और जिससे हम सहमत हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहते हो? बेरोजगारी सीमा पार कर चुकी है और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए निकलता है और शाम को वैसे ही वापसी आ जाता है। कोई काम ही नहीं है तो करे क्या। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, इसलिए लोग योगी सरकार को नकार चुके हैं। और ये सरकार जो बनने जा रही है, इसमें युवाओं का और सभी जातियों को मिलाकर एक एजेंडा ऐसा तैयार किया जाएगा जिससे कि सभी गरीब परिवार लोगों का भी भला हो सके। जी, शिक्षा पर आप क्या करना चाहते हो? शिक्षा तो बिल्कुल ठप हो गई। कुछ तो कोविड में इन्होंने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए और इन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी। ऑनलाइन पढ़ाई जो पहली दूसरी का बच्चा है पढ़ने वाला, फर्स्ट का या सेकंड का, वो ऑनलाइन कैसे पढ़ लेगा। इन्होंने कहा था कि फीस माफ़ हो जाएगी, फीस तो किसी की माफ़ नहीं हुई। फीस माफ़ नहीं हुई, सबने फीस भरी है। कहाँ से दें जब रोजगार नहीं होगा? तो उनके लोगों के जीवन खराब हो चुके हैं, वे सब अपने घर बैठ गए। देश में नोटबंदी हुई, नोटबंदी से आम आदमी को क्या फायदा हुआ? नोटबंदी से कोई भी फायदा नहीं हुआ आम आदमी को, परेशान हुआ, केवल परेशानी हुई है। लाइन में लगे कितने लोग मर भी गए। 2000 रुपये पूरे दिन में मिलते थे, वो अपनी झाड़ी छोड़ता था 300 रुपये की और वो पूरी लाइन में लगकर 2000 रुपये लाता था। अगर किसी के बैंक में खाते में पैसे नहीं थे तो वो बेचारा भीख सी मांगता फिरता था एक दूसरे से। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें जनता सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है और सरकार समाजवादी गठबंधन की बनने जा रही है। यहाँ पर और लोग भी खड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानकारी करना चाहते हैं। वे धौलाना विधानसभा के उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार चाहते हैं अखिलेश की। जी, आखिर क्यों? एक तो इसमें कौमी पक्ष वाली बात बिल्कुल नहीं है और एक नज़र से देखना है और आने भी यही चाहिए। बीजेपी आए दिन हिंदू मुस्लिमों को लड़ाती रहती है। हमारा गांव देहरा है और देहरे में मंदिर मस्जिद एक जगह है। रिकॉर्ड है कभी 47 में भी ऐसा नहीं हुआ वहाँ कभी हिंदू मुस्लिम हुई हो। जब ईद पे मस्जिद की पुताई होती है तो मंदिर की भी ईद पे करवाई जाती है। वहाँ बिल्कुल भाईचारा ऐसा है, ना कभी 6 नवंबर में कोई झगड़ा कैसे भी नहीं है। यहाँ अशांति बनी हुई है और अशांति रहनी चाहिए। जो भंग करने के चक्कर में है शांति को, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और भाजपा सरकार में घर घर राशन मिल रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हो? इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि जो 3000 रुपये या 2000 रुपये की मजदूरों को पेंशन मिलती थी वो ख़त्म कर दी। अगर जो 2000 की पेंशन मिल रही है, 200 रुपये का राशन पहुँचा रहे हैं और 1800 रुपये इनके खाते में जा रहे हैं।
तो ये तो गरीबों को काटा जा रहा है ना। जो ज़्यादा बुजुर्ग है, नहीं कर सकते, नहीं चल सकते, नहीं फिर सकते, क्या करे जाएंगे। पहले पेंसिल से चल भाई, बीड़ी सिगरेट कुछ तो उनका खर्चा चलता था, अब वो काट दिया गया, खत्म हो गया है वो। अब आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। क्षेत्र की पल पल की खबर देखने के लिए सिटी न्यूज इंडिया 1 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।